डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हडसन है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के शहर बॉस्टन का रहने वाला हूँ। आज जो मैं आपको अपनी सच्ची कहानी बताने वाला हूँ, आप इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। जैसे मैंने ये कहानी जिसको भी सुनाई उसने मुझ पर यकीन नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर ये कहानी आपको डराती रहेगी। आप घर से बाहर निकलने से भी डरने लगेंगे और मन में एक बार जब ये ख्याल आएगा कहीं वो कहानी सच्ची तो नहीं, सिहरन पैदा हो जाएगी आपके शरीर में और आपको लगने लगेगा घर से बाहर निकलना भी कितना खतरनाक साबित हो सकता है। हर जगह वो चीज़ मौजूद होती है जो आपको खाना चाहती है। तो अब मैं वो कहानी की शुरुआत करता हूँ, लेकिन चेतावनी देना चाहूँगा, आप बहुत ज़्यादा डर सकते हैं। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो आप इस कहानी को यहीं बंद कर दीजिए, क्योंकि इस कहानी के आगे बढ़ते बढ़ते आपकी सोच बदलने लगेगी और कहानी के अंत होने के बाद आपकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी होगी। आप जिन चीज़ों से नहीं डरते उनसे भी आपको डर लगने लगेगा। ये बात है साल 1991 की। उस समय मेरी उम्र 11 साल हुआ करती थी और मेरा भाई भी मेरे साथ ही बहुत ज़्यादा मस्ती किया करता। जेकब, उसकी उम्र 10 साल थी और बॉस्टन में हम एक बड़े घर में रहा करते थे, क्योंकि मेरे पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। लेकिन मुश्किल की बात यह थी, मेरे पिता के साथ ही मेरी माँ भी काम करती थी और दोनों कई बार घर आने में बड़ी देरी कर देते। मैं अपने भाई के साथ घर में अकेलेपन का एहसास बहुत ज़्यादा करता था। भले ही मेरा भाई बहुत ज़्यादा शरारती था, लेकिन फिर भी हम दोनों खेलते खेलते कई बार बहुत ज़्यादा बोर हो जाते। मेरे पिता काफ़ी अमीर थे, इसीलिए वो कहा करते थे, क्या चाहिए तुम्हें, जो भी चाहिए मैं तुम्हें ला कर दूंगा, लेकिन घर से बाहर मत निकलना, बाहर खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ। कई बार मुझे धमकियाँ मिलती हैं, इसीलिए घर से बाहर मत निकलना। स्कूल से घर, घर से स्कूल, यही हमारी जिंदगी बन चुकी थी और कई बार मैं अपने पिता को कहा करता था, ऐसी बंदिश में कब तक रह पाएंगे, क्योंकि बॉस्टन में कई ऐसे गैंगस्टर थे जो मेरे पिता को बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे, धमकी दिया करते थे और मेरे पिता का काम भी कम होने लगा था, क्योंकि वो काम पर भी जैसे बंद बंद से रहते। नए लोगों से मिलने से उन्हें डर लगने लगा था। इसके बाद मेरे पिता ने वो बड़ी कंपनी को बेच दिया और हमारे घर को भी बेच दिया। हम बॉस्टन शहर से बहुत दूर चले गए, टेक्सास में। लगभग 4 दिनों तक हमें एक किराए के मकान पर रहना पड़ा था, क्योंकि मेरे पिता ने एक नया बिजनेस खरीदा था और एक नया घर भी खरीदा था। 5वें दिन जब मेरे पिता हमें उस घर में लेकर गए थे, बाहर गेट पर खड़े होकर हम कहने लगे थे, पिताजी हमारा घर कहाँ है? मेरे पिता ने उंगली करके कहा था, ये वाला। मैं और जेकब, हमारे मुंह खुले के खुले रह गए थे। इतना बड़ा घर, ये तो महल के बराबर है। ये पापा आपने खरीदा है? माँ भी सर हिला रही थी। मैंने जेकब को गले से लगाया, हमने गेट खोला और देखना शुरू कर दिया। बाहर वाला जो आंगन था ना, बहुत ज़्यादा बड़ा था। बड़ा गार्डन बना हुआ, एक फव्वारा लगा हुआ, एक तरफ बड़ी सी मूर्ति, एक तरफ पुराना कुआं जो बंद किया गया था, डॉग हाउस भी बना हुआ। और मेरे पिता ने इशारा करके कहा था, इससे भी ज़्यादा बड़ी ज़मीन घर के पीछे है, गार्डन बना हुआ है, फलों के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, तुम्हें पूरा दिन यहाँ पर मौज मस्ती करने में बड़ा मज़ा आएगा। मैं जेकब के साथ सबसे पहले तो आगे वाले इलाके को देख रहा था। वो बड़ा गार्डन, पीछे गाड़ियाँ लगाने के लिए बड़ा सा गैरेज बना हुआ। इतना बड़ा घर, पापा के पास इतने ज़्यादा रुपए कैसे आ गए? वहां पर हम बड़ा घर खरीद नहीं सकते थे। भले ही मेरे पिता बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन ये घर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। आखिर हमारे पिता ने इतना बड़ा घर खरीद लिया। पहले तो लगभग 1 घंटे तक
हम आगे वाले इलाके में घूमते रहे, घर के अंदर घूमते रहे। कई कमरे थे और आलीशान महल जैसा घर। उसके बाद पीछे वाले इलाके में हम देखने लगे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए, फलों के पेड़। कई फलों को हमने तोड़कर खाया था। कई झूले बने हुए थे। एक पेड़ के ऊपर घर भी बना हुआ था, लकड़ी और प्लास्टिक से। उसके बाद जब हम अपने पिता से मिलने के लिए आए, हमने पिता से सबसे पहले यही सवाल पूछा था, पिताजी इतना बड़ा घर? आपने वहाँ पर कहा था ना यहाँ घर बड़े महंगे होते हैं। तब मेरे पिता ने कहा, वो मैंने बॉस्टन में कहा था, ये टेक्सास है और यहाँ ज़मीन काफ़ी सस्ती है, घर भी काफ़ी सस्ते हैं। जितने में वो घर बेचा था उतने में ये घर खरीदा है। यह बात सुनकर हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। मैंने जेकब को दोबारा गले से लगाया था। इसके बाद मैंने पापा को ये भी कहा था, पापा वहाँ आपके बहुत ज़्यादा दुश्मन थे, इसीलिए हमें बाहर जाने नहीं देते थे। यहाँ तो हम जा सकते हैं ना, दोस्त बना सकते हैं ना, उनके साथ घूम सकते हैं ना। मेरे पिता ने कहा था, हाँ जा सकते हो, घूम सकते हो, लेकिन ये जो इलाका है ना, यहाँ जितने भी घर हैं काफ़ी दूर दूर बने हुए हैं। आसपास के इलाके में जितने दोस्त बनाना चाहते हो बना सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर मत चले जाना। ऐसा ना हो वापस आने से पहले तुम्हारी टांगें दर्द करने लगे और तुम पूछने लगो कोई घर छोड़ दो। खतरा नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा अपना ध्यान रखना। और हाँ, वो जो घर के पीछे वाला इलाका है ना, 4 दीवारी से पूरी तरह से बंद है। अंदर खेलते वक्त तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पीछे दीवार में एक बड़ा दरवाज़ा भी लगा हुआ है। उस दरवाजे पर ताला लगा है और चाबियां अंदर हैं। उस दरवाजे को मत खोलना। कभी ज़रूरत पड़ी हम जंगल में पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे, पीछे वाले इलाके में जो जंगल है ना, वहाँ तभी उस ताले को हम खोलेंगे। फिर जंगल में जाकर मस्ती किया करेंगे, लेकिन मैं साथ ज़रूर चला करूँगा। हमने हामी भर दी थी। हम भी काफ़ी खुश थे। उसके बाद वो रात तो वो घर में बिताई, कभी एक कमरे में कभी दूसरे कमरे में। हम बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा सामान भी तोड़ रहे थे। पिता ने एक बार पीटने की कोशिश भी की थी। हमने माफ़ी मांगी थी कि नए घर में हमें खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके बाद अगले दिन हमने आस पड़ोस में पूछना शुरू कर दिया, क्या कोई हम उम्र यहाँ पर है, कोई ऐसा लड़का जो हमारा दोस्त बनना चाहता हो। लेकिन आसपास वो अमीरों के घर, वहाँ कोई भी हमारी उम्र का लड़का या लड़की मौजूद ही नहीं थी। इसीलिए आसपास में हम घूमते रहे। सड़कें बिल्कुल वीरान पड़ी थी, जैसे वो अमीर घर के बाहर निकलना बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। बॉस्टन में जितने भी घर हैं वो एक दूसरे के साथ लगभग सटे ही हुए हैं। जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाने वाले लड़के वो बाहर खेल रहे होते हैं। यहाँ पर तो कोई नहीं मिला। दूर दूर तक हम घूम कर आ गए और अकेलेपन का एहसास हुआ। फिर गेट खोलकर हम गेट के अंदर चले गए। चलो बाहर कोई नहीं मिलता, लेकिन हम घर के अंदर रहकर तो खेल सकते हैं ना। कभी ना कभी स्कूल में कोई दोस्त बना, उसे घर बुलाएंगे। पहले तो यहाँ सजाने की कोशिश करते हैं, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। अगले 10 दिनों तक हमने पेड़ों पर बड़े बड़े झूले टांग दिए थे। वो पेड़ पर बना लकड़ी और प्लास्टिक का घर, उसमें भी सजावट की कई चीज़ें हमने रख दी थी। 2 दोस्त हमारे इस घर में आकर ज़रूर गए थे, लेकिन वो भी अपने माँ बाप के साथ आए थे, क्योंकि उनके माँ बाप हमारे मम्मी पापा के दोस्त थे। वैसे खेलने के लिए इतनी दूर कोई नहीं आता था। कई ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, तो उनके घर बहुत ज़्यादा दूर थे, वो यहाँ आना नहीं चाहते थे। अकेलेपन का एहसास 10 दिनों में हुआ, लेकिन हमने देखा यहाँ पर भी हमारे मम्मी पापा ज़्यादातर काम पर ही ध्यान देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम बिल्कुल अकेले रहते हैं और रात को 10 बजे से लेकर 11 बजे तक हमारे माँ बाप यहाँ आते हैं, खाना पीना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह जल्दी निकल जाते हैं और हम भी स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। हालात बिल्कुल वैसे ही थे जैसे बॉस्टन में हुआ करते थे। अपने माँ बाप को देखने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन वहाँ पर तो खतरा भी बहुत ज़्यादा था। गैंगस्टर हमारे माँ बाप को धमकी देते रहते थे, इसीलिए हम घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। एक दिन लगभग शाम के 5 बजे मैं और मेरा भाई जेकब हम घर के अंदर बैठे हुए गेम्स खेल रहे थे। उसके बाद वहाँ हमें महसूस हुआ हम बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं, चलो बाहर घूम कर आते हैं। बाहर निकलते ही जेकब ने कहा, पीछे वाला वो दरवाज़ा खोलते हैं ना, देख कर आते हैं, जंगल में जाने का रास्ता बना हुआ है और जंगल में जाकर मस्ती करते हैं ना, कुछ नया होगा। वैसे भी जंगल में पिकनिक मनाने का सपना मेरा बचपन से था। बॉस्टन में जंगल मौजूद नहीं है, वहाँ तो लोगों के घर ही घर बने हुए हैं
और इतना बड़ा घर, पीछे के जंगल भी मान लो अपने ही हैं, वहां कोई कैसे जाता होगा? बड़े बड़े घरों से वहां जाने के रास्ते होंगे। जब आगे कोई नजर नहीं आता तो पीछे क्या नजर आएगा? जेकब की बात तो सही थी। वो घर के अंदर से चाबी लेकर जैसे ही हमने वो पीछे वाला दरवाजा खोला था, हमें ऐसा महसूस हुआ वो दरवाजा खोले बहुत ज्यादा समय हो गया हो। शायद 6-7 महीनों से वो दरवाजे को कभी नहीं खोला गया। भले ही वो दरवाजा नया था, ये घर भी नया था, लेकिन उस दरवाजे को जब से वो बना होगा तब से खोला नहीं गया होगा। फिर उस दरवाजे के आसपास थोड़ी सी सफाई करने के बाद हमने उस दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। हमारे पास 2 चाबियां थी, एक मैंने अपने जेब में डाल ली, एक जेकब को दे दी। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। अब बाहर से भी अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं था, हम दोनों के पास ही चाबियां थी। वो गलती से हम अगर इधर उधर हो गए तो हर किसी के पास चाबी हो दरवाजा खोलने की। इस तरह एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, डरे हुए, क्योंकि जंगल में जानवर भी होते हैं, इसी चीज का हमें डर था। मोटा लकड़ी का डंडा हाथ में पकड़े हुए हम आगे बढ़ रहे, लेकिन हमें खुशी भी हो रही। वहां एक पगडंडी सी बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जितने भी बड़े बड़े घर हैं वहां से पीछे निकलने का ये रास्ता हो, और शायद इसका इस्तेमाल भी कोई कर रहा था। तभी पीछे नजर आया एक बुजुर्ग इंसान। जैसे ही वो हमारे करीब आया, हम थोड़े डरे हुए थे, जंगल में ये क्या कर रहा है? तभी हमें करीब बुलाकर उसने हमारे पिता का नाम लिया और कहने लगा, तुम उसके बेटे हो ना? हमने हामी भरी। हम डरे हुए थे, हमें ऐसा लग रहा था कहीं ये हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। हमने सोचा था जंगल में कोई नहीं मिलेगा, ये बुजुर्ग इंसान मिल गया। हमें थोड़ा थोड़ा डर लग रहा, लेकिन उसने एक झटके में हमारा डर खत्म कर दिया। मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे मैं तो डरा रहा था, मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ। मेरा वो शॉपिंग मॉल तुम्हारे पिता के उस काम के करीब ही है, काफ़ी बार मैं उन्हें मिलता रहता हूँ, लेकिन तुम पीछे कैसे आ गए? तुम्हारे पिता ने तो बताया नहीं कि पीछे वो घूमने के लिए भी आते हैं। तभी जेकब ने कहा, मेरे पिता यहाँ नहीं आते, वो सुबह से शाम तक काम पर ही रहते हैं, लेकिन ये रास्ता जंगल के अंदर जाने का है, क्या यहाँ लोग घूमते फिरते रहते हैं? तब उस बुजुर्ग इंसान ने कहा था, हाँ, हम लोग ज़्यादा आगे सड़कों में घूमना पसंद नहीं करते, जंगल में बिल्कुल शांति का एहसास होता है। ये देखो, ये पगडंडियाँ बनी हुई हैं ना, आसपास पेड़ों को लगाया हुआ है, और देखो कंटीली तारें भी लगाई हुई हैं। तुम इस रास्ते पर काफ़ी आगे तक जंगल में घूम सकते हो। आगे तुम्हें एक बड़ा सा तालाब भी नजर आएगा। अब उस तालाब में भी ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई जानवर नजर आए, वहाँ पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वहाँ तुम चढ़ सकते हो। खतरा टलने पर वापस आ जाना, लेकिन किसी को बता देना क्या नजर आया था, ताकि किसी और के लिए खतरा ना हो। हमने हामी भरी। उसके बाद वो बुजुर्ग इंसान अपने घर की तरफ निकल पड़ा। हम आगे बढ़ते बढ़ते ये देखते जा रहे थे, वो पगडंडियाँ बड़े बड़े घरों के अंदर की तरफ भी जाती थी। जिस तरह से हमारी 4 दीवारी के पीछे वो दरवाज़ा बना हुआ, यहाँ ज़्यादातर घरों के पीछे वैसे ही दरवाजे बने हुए थे। यानी लोग इस तरह से जंगल में शांति का एहसास करने के लिए जाते ज़रूर होंगे, और हो सकता है पिकनिक मनाते भी होंगे। जैसे जैसे पगडंडी में हम आगे बढ़ते गए, कंटीली तार खत्म हो चुकी थी, साधारण पगडंडी थी। जब हम उस तालाब तक पहुँचे, आसपास कुछ पेड़ लगे हुए, कुछ बोट टंगे हुए, कुछ कुर्सियाँ लगी हुई। शायद अमीर लोग यहाँ पर पिकनिक मनाते होंगे। वो तालाब का पानी पूरी तरह से साफ था। वहाँ बैठे मैं और मेरा भाई बहुत ज़्यादा बातें कर रहे, और बहुत ज़्यादा खुशी हमें हो रही थी। वहाँ एक बड़ा झूला जो पेड़ पर टंगा था, उस पर हमने बहुत ज़्यादा घूम घूम कर मज़े लिए, और उसके बाद हमें लगा समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, हमें वापस जाना चाहिए। माँ बाप को हम बताएंगे, उन्हें साथ लेकर आएंगे। जैसे ही हम वापस जाने लगे, रास्ते में हमें कई लोग मिले जो इस तरह जंगल के इन इलाकों में घूमने के लिए आते थे। उनसे बातें करते करते जब तक हम घर पहुँचे, तब तक हमारा डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जैसा कि हमने पहले सोचा था, पीछे वाला जंगली इलाका पूरी तरह से सुनसान होता है, लेकिन असल में वो पूरी तरह से सुनसान नहीं है। लोग घूमने के लिए जंगलों में भी जाते हैं, पता नहीं कितना अंदर तक जाते होंगे। लेकिन हम अपने मम्मी पापा को ये कहेंगे, हम एक नए इलाके को ढूंढेंगे, वहाँ पर पिकनिक मनाया करेंगे, वो इलाके का नाम अपने नाम पर रखेंगे। जैसे ही हम घर पहुँचे, इंतज़ार करते रहे। आज मम्मी पापा 11 बजे आए थे, और तब तक हम दोनों को नींद आ चुकी थी।
सुबह 7 बजे वो निकलने वाले थे, लेकिन हम दोनों 6 बजे उठ गए। पूरी बात सुबह सुबह मम्मी पापा को बताई थी कि हम वहाँ पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे, लेकिन मेरे पिता कह रहे थे अकेले वहाँ नहीं जाना है, हम साथ जाएंगे, लेकिन काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो 6 महीने तक हम बिल्कुल फ्री होने वाले नहीं हैं। 6 महीने तक बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, उसके बाद घूमने जाया करेंगे, फिर काम आगे बढ़ने लगेगा, मैनेजर हम रख लेंगे, फिर तुम्हारे साथ घूमने का पूरा पूरा मौका होगा, फिर दूर दूर घूमने जाया करेंगे। मैं और जेकब, हम दोनों का चेहरा थोड़ा सा उतर गया था। बॉस्टन में भी हमारे पिता ऐसा ही कहा करते थे। लगभग 4 साल पहले जब उन्होंने ये काम शुरू किया था, तब से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। आज तक उनके पास समय नहीं है हमारे साथ घूमने का। माँ भी हमारे पिता के साथ ही रहती हैं, वहाँ काम करती हैं, हम अकेले अकेले से रहते हैं। और अब भी हमारे पिता ने जब ये बात करी थी तो हम दोनों मायूस से नज़रें झुकाकर कहने लगे थे, जी पिताजी हम इंतज़ार करेंगे। हम उस दिन बहुत ज़्यादा मायूस थे, लेकिन हम चले गए स्कूल। वहाँ की बहुत ज़्यादा मौज मस्ती, इसके बाद मायूसी दूर हो चुकी थी। लेकिन दोपहर को जब स्कूल से छुट्टी हुई, कई दोस्तों को कहा था हमारा बड़ा घर है, आओ देखने, हम तुम्हें शाम के वक्त छोड़कर जाएंगे, हमारे पापा आ जाएंगे ना, तुम्हें घर छोड़ जाएंगे। उन्होंने कहा था तुम्हारे पापा शाम के वक्त नहीं आते, रात के वक्त आते हैं, मैंने तो खुद तुम्हारे पापा को कभी नहीं देखा। इसके बाद हम उसी मायूसी में घर की तरफ निकल आए थे। स्कूल वैन से जैसे ही हमें घर ड्रॉप किया गया, हम घर के अंदर चले गए थे। घर बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन फिर भी खाली खाली सा। 1 घंटा घर में बिताने के बाद वक्त 3 बजे का हो गया था। मुझे मेरा भाई कहने लगा, चलो जंगल की तरफ चलते हैं ना, यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नया करेंगे फिर भी बोर हो जाएंगे, लेकिन जंगल में तो बहुत कुछ है देखने के लिए। ऐसा करते हैं कोई नया इलाका ढूंढते हैं, नए इलाके को अपना नाम देंगे। अब पिता या माँ हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, हम नया इलाका ढूंढेंगे, नया घर बनाएंगे, फिर एक दिन जब मम्मी पापा हमारे साथ जाने को तैयार होंगे ना, तब उन्हें वो जगह दिखाएंगे। चलो चलो चलते हैं। जेकब मेरी बाजू को पकड़कर मुझे खींचता हुआ पीछे वाला दरवाज़ा खोलकर मुझे दूर ले जाना चाहता था। वो पगडंडी में हमें कई लोग मिले थे, लेकिन उनसे आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी जगह पहुंचे, तालाब से थोड़ा आगे वो पगडंडी जाती थी और वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ रखी हुई थीं, यानी यहीं तक था वो इलाका जहाँ सभी लोग जाते। तभी जेकब ने वो लकड़ियों को उठाना शुरू कर दिया, मैंने भी उसका साथ दिया। वहाँ पगडंडी में लकड़ियाँ हटाने के बाद आगे घास थी, झाड़ियाँ थी, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन हमने वो रास्ता बनाना शुरू कर दिया। जब जंगल में कोई बार बार एक रास्ते का इस्तेमाल करता है ना, वो पगडंडी बन जाती है। वहाँ पर कोई घास नहीं उगती, देखने में ऐसा लगता है वो रास्ता है, लेकिन वो पक्का रास्ता नहीं होता, कच्चा रास्ता। वैसा ही रास्ता अब हम बनाने वाले थे। चलते चलते हम आगे बढ़ते गए, कुछ निशानियाँ आसपास के पेड़ों पर लगाते जा रहे थे, जिससे हम पहचान भी कर पाएं कहाँ से हम आए हैं और कहाँ हमें जाना है। वहाँ पेड़ों से आगे निकलते निकलते बहुत ज़्यादा आगे कुछ ऐसे घने अजीब से पेड़ हमें दिखने लगे थे जो हमने कभी भी यहाँ पर देखे नहीं थे, या बॉस्टन के आसपास के इलाकों में कभी नहीं देखे थे। हम कभी जंगल में पिकनिक मनाने के लिए आए ही नहीं थे, शायद यही वो कारण था। चलते चलते हमें नीले रंग के पेड़ नजर आए। अजीब से पेड़ थे, ऐसा लग रहा था उन्होंने रंग बदला हुआ हो। कभी भी आपने नीले रंग के पेड़ देखे हैं? हमने कभी नहीं देखे थे। तो उन पेड़ों को हाथ लगाकर हम देखने लगे। आगे हमें ऐसे ही एक नीले पेड़ के ऊपर बना हुआ लकड़ी का घर दिखा, झोंपड़ी सा बना हुआ, और उस पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। इधर उधर से हम झांकते गए, कुछ आवाज़ें भी लगाई थी। मैं और जेकब जानना चाहते थे यह घर किसने बनाया है। अगर किसी ने बनाया है वो इसमें रहता भी होगा। जैसा कि उस बूढ़े इंसान ने कहा था, कभी कोई खतरा हो तो वहाँ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, उस पर चढ़ा जा सकता है, जानवरों से बचा जा सकता है। लेकिन पेड़ के ऊपर एक घर भी बनाया गया है, इसके बारे में हमें बताया नहीं गया था। इसके बाद हम ऊपर चढ़ने का रास्ता ढूंढने लगे। ऊपर चढ़ना मुश्किल बहुत था, लेकिन ऊपर से खुशबू भी आ रही थी, जैसे खाने की खुशबू हो। ऐसा लग रहा जैसे ऊपर कोई खाना बना रहा हो या कोई फल तोड़कर लेकर आया हो। अजीब सी गंध थी, लेकिन अच्छी बहुत थी।
हमने काफी ढूंढा, ऊपर चढ़ने का सही रास्ता मिल नहीं रहा था। वो झोंपड़ी ज्यादा ऊंची भी नहीं थी, कह सकते हैं 10 फुट की ऊंचाई पर। हम भी तो 10-11 साल के ही थे, तो हमारा कद भी कम था। ऊपर सीधा हम पहुंच नहीं सकते थे, लेकिन हमने दिमाग लगाया। वो पेड़ में कई छेद बने हुए थे, ऐसा लग रहा था उससे उस पेड़ के ऊपर आसानी से चढ़ा जा सकता है। हमने उसका इस्तेमाल किया, अपने हाथों को फंसाया, पाँव को फंसाया, ऊपर तक आसानी से चढ़ गए। वो झोंपड़ा ऐसा बनाया गया था कि पेड़ के साथ जो ऊपर फट्टे लगे थे शायद ऊपर की तरफ खुलते थे। पाँव फंसाते फंसाते हम ऊपर पहुंचे, फट्टे ऊपर की तरफ हुए और आसानी से हम झोंपड़े के अंदर। और झोंपड़े के अंदर हमने देखा ये झोंपड़ा लकड़ी का बना हुआ, लेकिन कई टहनियां उन लकड़ियों की वो थी जो इस पेड़ के तने थे। पेड़ों के तनों को अंदर घुमावदार तरीके से बनाया गया और उन तनों में अंदर लगे हुए फूल। कमाल की बात थी, बड़े बड़े पेड़ों पर इतने छोटे छोटे अजीबोगरीब फूल, और वो भी अंदर की तरफ नहीं लगते। ज़्यादातर पेड़ों पर पत्ते लगते हैं, फल लगते हैं, और फूल तब लगते हैं उसके बाद फल लगने होते हैं। लेकिन यहाँ तो अंदर की तरफ लगे हुए फूल, खुशबू बहुत ही अजीब। ऐसा लग रहा था ये किसी फल की खुशबू हो, और वो भी अलग अलग फलों की। तनों में जो फूल लगे हुए रंग बिरंगे थे, कोई लाल रंग का बड़ा सा फूल, कोई छोटा सा नीले रंग का फूल, जैसे पीले रंग के फूल जमीन के पास लगे हुए। यहाँ ऐसा लग रहा था बहुत ही खूबसूरत झोंपड़ा किसी ने बड़े दिमाग से बनाया हो और इस पेड़ का इस्तेमाल भी किया हो। लगभग 20 मिनट तक वहाँ पर हम बैठे थे। वहाँ एक तरफ बेड भी लकड़ी से बनाया हुआ, और मैं जेकब की तरफ देखता रहा। जेकब भी मुझसे कुछ कहना चाहता था। मैं जानता था जेकब क्या कहना चाहता है। अरे ये घर किसी ने बनाया होगा, लेकिन यहाँ है तो कोई नहीं, सामान भी किसी ने कोई नहीं रखा। ऐसा क्यों नहीं करते, इस घर का इस्तेमाल हम करते हैं। जब भी यहाँ आया करेंगे, यहाँ पर खेला करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। फिर जेकब को मैंने ये कहा था, हाँ वो तो सही है, लेकिन यहाँ खेलते खेलते ज़्यादा समय बिता नहीं सकते ना, हमें घर भी तो जाना होगा ना। फिर भी जब आया करेंगे यहाँ ज़रूर आया करेंगे। जेकब मान चुका था, मैं भी तैयार हो चुका था। काफ़ी समय हम पहले ही बिता चुके, इसीलिए शाम के 6 बज गए थे। यहाँ जंगल में 6 बजे अंधेरा हो जाता है। इतने बड़े बड़े पेड़, और इन बड़े बड़े पेड़ों में कई बार जानवर रात के वक्त घात लगाने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगा जल्दी से इस जंगल से हमें बाहर निकलना होगा। हम उन सीढ़ियों से जब नीचे उतर रहे थे, नीचे उतरते वक्त आसपास से जैसे सीटी की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चौकीदार हो, कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, या कोई और जैसे सीटी मार रहा हो। हम सीटी से थोड़ा घबराए हुए थे, इसीलिए जल्दी से वहाँ से निकलने लगे, क्योंकि ऐसी ही सीटी की आवाज़ हमारे स्कूल में भी इस्तेमाल की जाती है, और इसीलिए हमारे अंदर उसके लिए डर है। जब कोई गलती करता है, कई बार चौकीदार सीटी मारने लगता है, उसके बाद तो भागने की तैयारी कर लो। वैसे ही हम यहाँ से भी भागने लगे थे। हम बड़ी तेज़ी से भागते आ रहे थे। भागते भागते हम उस पगडंडी तक पहुँचे। पगडंडी से आगे वो तालाब था। तालाब के पास भी हमें कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अंधेरे में शायद यहाँ कोई ना आता हो। लेकिन जैसे ही तालाब से थोड़ा आगे गए, वहाँ घूमने वाले कुछ लोग दिखे। उन्हें देखते ही डर कम लगने लगा। हम सुरक्षित जगह पर आ गए। इसके बाद जब हम घर के अंदर पहुँचे, काफ़ी सहमे हुए, लेकिन कुछ समय बाद हमें अच्छा महसूस होने लगा, जैसे हम बचकर आ गए थे। और ये एहसास बड़ा अच्छा होता है, जैसे इसकी लत लग जाती है। जब आप कुछ खतरनाक करते हैं ना, उसके बाद जिंदा बचने पर बड़ा अच्छा महसूस होता है। हमें वैसा ही महसूस हुआ, और जब हमें अच्छा महसूस होने लगा, फिर हम सोचने लगे वहाँ हमें खतरा किस चीज़ से था। ऊपर हमें अच्छा घर मिल गया था, एक सीटी की आवाज़ थी। सीटी की आवाज़ से हम बहुत ज़्यादा डरने लगे। हमें ऐसा लगने लगा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। ऊपर से भूतों की कई कहानियाँ हम पहले से ही सुन रखे थे। हमें भूतों की कहानियाँ सुनना बड़ा पसंद था। दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आते गए, ऐसा भूत वैसा भूत, अंधेरे में ये पकड़ लेगा वो पकड़ लेगा। हम डर कर आ गए। अब हम सुरक्षित थे, तो एक दूसरे की तरफ देख देख कर हंसते रहे। तू ज़्यादा डरा था सीटी की आवाज़ से, कैसे पैंट गीली हो गई थी ना तेरी, देख पैंट गीली हो गई। मेरा भाई जेकब कहने लगा, नहीं नहीं वो तो मैं तालाब के पास गिरा था ना, वहाँ गीली हुई है। नहीं नहीं, पैंट उस कारण गीली नहीं हुई है। मैंने कहा तेरी पैंट गीली हो गई। अब स्कूल में तेरी क्लास में ना
साथी दोस्तों को बताऊंगा ये पैंट गीली कर गया है जंगल में जाने के नाम से, सीटी से पैंट गीली कर दी इसने। वो मुझसे लड़ने लगा था। इसके बाद हम जैसे हर रोज झगड़ा किया करते, बाद में फिर से एक साथ बैठकर बातें करते। उसी तरह से झगड़ा खत्म होने के बाद साथ बैठकर हम बातें कर रहे। जैसे ही हमारे पिता 10 बजे आए थे, हम अपने पिता को ये बात बता रहे थे और हमारे पिता ने कहा था, ज़्यादा आगे तो नहीं निकले थे ना? हमने कहा नहीं नहीं, वो जो तालाब है ना उससे आगे ही है, बस ज़रा सा आगे। वहाँ कई लोग तो दिखे थे, आपको पता है ना हमारे पड़ोसी भी वहाँ घूमने जाते हैं। हमने बात घुमाई, तब जाकर पिता ने कहा वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा तुम शाम के वक्त जंगल में नहीं जा सकते, दोपहर के वक्त जाना और किसी चीज़ को साथ लेकर जाना, ऐसा ना हो वहाँ कोई जानवर आ जाए। ये कहकर हमारे पिता बेडरूम में चले गए थे। रात को मैं जेकब की तरफ देखकर कह रहा, कल जाएंगे दोबारा? जाना चाहते हो? पैंट गीली हो गई ना, मुझे नहीं लगता तुम दोबारा जाओगे। वो कहने लगा, जाएंगे, कल क्यों नहीं जाएंगे? और पैंट मेरी तालाब में गिरने से गीली हुई है, तो मैं बता तो रहा हूँ। वो मान नहीं रहा था। अगले दिन जैसे ही हम स्कूल से आए, सीधा पीछे वाला दरवाज़ा खोलकर हम निकल पड़े थे उस ओर। उसके बाद रास्ते में ही जेकब मुझे कह रहा, वैसे वहाँ हम जा तो सकते हैं, वहाँ जाकर मस्ती कर सकते हैं, एक बार उस घर तक पहुँच जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, फिर खतरे की कोई बात होती ही नहीं है, वहाँ जाकर लंबा समय बिता सकते हैं। इस बार मैं देखो हॉरर स्टोरी नॉवल लेकर आया हूँ, वहाँ बैठ कर पढ़ेंगे, फिर बताना मेरी पैंट गीली हुई थी या तुम्हारी गीली होती है। जब हम वो तालाब से आगे उसी घर के पास पहुँचे थे, हमने देखा वो जो पेड़ के अंदर खड्डे बने थे ना, जहाँ हाथ फंसाकर ऊपर चढ़ा जाता है, वो जैसे और गहरे हो गए थे। उस पर चढ़ना जैसे और आसान हो गया हो। वहाँ पहले थोड़ी सी काई आई हुई थी, वो काई भी अपने आप जैसे गल गई हो। बड़ी आसानी से हम उस पेड़ के ऊपर चढ़ पाए थे। जब हम उस पेड़ के अंदर बैठे, मेरा भाई बार बार वो हॉरर स्टोरी नॉवल के अंदर से नई नई कहानी मुझे सुनाता। चुड़ैल की कहानी। ऐसे ही जंगल में घर होते हैं चुड़ैल के, कहते हैं चुड़ैल उसमें कैद कर लेती है, पकड़ती है, जादू टोना करने लगती है। उसकी दोस्त सहेलियां डायने भी होती हैं, डायनों के घर भी ऐसे ही होते हैं। मेरा भाई मुझे ऐसी ऐसी कहानियां सुना रहा था जो जंगल के घरों से जुड़ी हुई थी। मुझे लगने लगा था ये मुझे डराना चाहता है, मेरी पैंट गीली करना चाहता है, इसीलिए लगा हुआ है। तब मैं बार बार उसे कहने लगा, मुझे डर नहीं लगता, देख तेरी पैंट एक बार गीली हो चुकी है, तू मानता नहीं, लेकिन तुझे मानना होगा, मेरी पैंट गीली होने वाली नहीं। मैं इन भूतों प्रेतों से नहीं डरता। ऐसे घर जो जंगलों में होते हैं किसी चुड़ैल के तो हो ही नहीं सकते, डायन के भी नहीं हो सकते। इसके बाद हम बातें करते रहे, मस्ती करते रहे। खाने पीने का सामान भी हम वहीं पर लेकर आए थे और हमने देखा आज जैसे अंदर नए नए फूल उगे हुए थे, उनकी खुशबू मदहोश कर देती है। वहाँ थोड़ी थोड़ी सीलन नीचे वाले उन फट्टों पर भी आई हुई। ध्यान दिया हमने, वहाँ एक भी कील लगी हुई नहीं थी। ऐसा नहीं लग रहा था कीलों से इस झोंपड़े को बनाया गया हो, जैसे एक तने को बार बार घुमा घुमा कर यहाँ पेड़ के अंदर इस्तेमाल किया गया हो। कोई भी हिस्सा जिसे हम इस घर में फट्टा कह रहे थे वो जैसे कटा हुआ नहीं था, किसी न किसी जगह से दूसरे तने से जुड़ा हुआ था, जैसे इस पेड़ के तनों को ही एक जगह से इकट्ठा कर कर के पूरे झोंपड़े का निर्माण किया गया हो। ऐसा लग रहा हमने कई जगह वो लकड़ी को एक छोटे चाकू से काट कर देखा, हर लकड़ी गीली थी, यानी ये पेड़ के तने हैं, सूखी हुई लकड़ियां नहीं। हैरानीजनक था, ये हैरानीजनक था। उसके बाद मैं अपने भाई को कह रहा, ये जिसने भी किया है ना वो कलाकार है, कलाकार। यार ऐसे घर बनाए जा सकते हैं? मैंने तो सोचा था बड़े बड़े पेड़ों को काटा जाता है, फिर लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं और हमारे जैसे कुछ अमीर लोग होते हैं जिन्हें पेड़ों के ऊपर घर अच्छे लगते हैं, फिर उन फट्टों के साथ वहाँ घर बनाए जाते हैं। लेकिन ये तो पता नहीं एक पेड़ से जैसे एक जगह बहुत ज़्यादा तने निकले हैं, उन्हें घुमा घुमा कर पेड़ बना दिया किसी ने। कमाल की बात है। और ऐसा लग रहा है इस पेड़ को म्यूटेट भी किया गया हो, अंदर की तरफ तनों में फूल लगते हैं। देखो बाहर फूल नजर आए कहीं? बाहर सच में फूल नहीं थे, कुछ टहनियाँ निकली हुई, पत्ते तो बिल्कुल भी नहीं थे। आखिर ये पेड़ जिंदा कैसे रहता है जब इस पर पत्ते लगते ही नहीं?
बहुत सारे सवाल थे, लेकिन ऐसे सवाल हमारे ज़्यादा दिमाग में घुसते नहीं। जो आसान होता है हम उसी की बात करते हैं। हमें उस घर के अंदर बड़ा मज़ा आ रहा। समय कैसे बीत रहा पता ही नहीं चल रहा। पहले तो वो जो फूल थे ना, उनकी ऐसी खुशबू कि आपका मन खुश हो जाता है, उनसे दूर जाने का मन ही नहीं करता। पता नहीं उस खुशबू ने हमें कैसे मदहोश सा कर दिया। समय बड़ी जल्दी बीत गया और जैसे ही 6 बजे का वक्त हुआ, अचानक ही मेरे कलाई पर लगी उस घड़ी पर ध्यान गया था। 6 बज गए, 6 बज गए, बाहर देखो अंधेरा है। बाहर की तरफ देखा, अंधेरा काफी ज्यादा हो चुका था, लेकिन सच में उस पेड़ के ऊपर जो टहनियां थी उस पर पत्ते नहीं थे। रोशनी इस झोंपड़े पर तो आती थी, ऐसा लगता था अभी दिन है, लेकिन झोंपड़े से बाहर बाकी हिस्से में जंगल के देखो तो बहुत ज्यादा अंधेरा। मैं जेकब को कहने लगा, जो कि एक झपकी ले रहा था, उठ उठ उठ, जाने का वक्त हो गया है, देख कितना अंधेरा है। वो कहने लगा, अंधेरा है कहाँ, ऊपर से थोड़ी सी रोशनी तो आ रही है, दिन तो है अभी। मैंने कहा 6 बज गए, देख बाहर देख, नीचे वाले पेड़ों के पास देख, अंधेरा ही अंधेरा। ऊपर जंगल में छत बनी हुई, लेकिन ये नीले रंग के जो पेड़ थे ना, इन पर एक भी पत्ता नहीं, इसी कारण रोशनी आ रही। जल्दी से हम पेड़ से नीचे उतरे थे। आस पास से पत्तों के हिलने की आवाज, ऐसा लग रहा था चारों तरफ जानवर हों। हम फिर से छलांग लगाकर दोबारा घर के अंदर घुस गए। उसके बाद ना तो हमारे पास टॉर्च थी ना कुछ और। यहाँ ऊपर तो रोशनी थी, लेकिन नीचे पत्तों के हिलने की आवाज ने हमें डरा कर रख दिया। कहीं जानवर हमें घेर तो नहीं रहे? अगर यहाँ जानवर है फिर तो खतरा बढ़ जाएगा। हमें पहले ना नीचे वाले इलाके को सुरक्षित करना चाहिए था। हमारी बेवकूफ़ी है ये। अब कैसे निकलेंगे यहाँ से? मैंने अपने भाई को कहा, ज़्यादा देर रुकेंगे तो खतरा बढ़ता जाएगा। अब तो फिर भी ज़्यादा अंधेरा थोड़े ना है, थोड़ी सी रोशनी है। जो पत्ते हिल रहे हैं हो सकता है छोटे जानवर हों। लकड़ी के हिस्से लेते हैं, निकलते हैं। हम उस घर से नीचे निकले। उसके बाद आसपास झांकते हुए भागने लगे। आवाज़ें तो पत्तों के हिलने की काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, लेकिन फिर भी हम वहाँ से निकल आए। एक भी जानवर नज़र नहीं आया हमें। उसके बाद भागते भागते हम तालाब तक पहुँचे। तालाब के आगे कुछ लोग नज़र आए। उनसे मिलते मिलते थोड़ा अच्छा लगने लगा। हम सीधा घर के अंदर। आज फिर से कल जैसा आभास हुआ था। कल वो सीटी की आवाज़, आज पत्तों के हिलने की आवाज़। वहाँ जैसे अंधेरा होने के बाद जानवर ज़रूर आ जाते हैं। शायद कुछ खतरा है। हमें टॉर्च साथ में लेकर जाना चाहिए और लाइट्स भी लेकर जानी चाहिए। इसी के साथ हम कुछ तेज़धार हथियार भी लेकर जाएंगे। आसपास की झाड़ियों को काटेंगे। और मेरा भाई जेकब कहने लगा, पास में कटीली झाड़ियाँ थी ना, ऐसा करेंगे पेड़ के आसपास ना कटीली झाड़ियाँ बिछा देंगे। जैसे हम घर के आसपास 4 दीवारी बनाते हैं ना, उसी तरह नीले पेड़ के आसपास 4 दीवारी बना देंगे। नीचे खतरा बिल्कुल नहीं होगा। और जो निकलने वाला रास्ता है ना, जिस पर हम बार बार चल रहे हैं, उसे पगडंडी की तरह इस्तेमाल करेंगे। वहाँ भी कुछ लकड़ियाँ झाड़ियाँ बिछा देंगे। कुछ हुआ तो वहाँ सीधे हम तालाब की तरफ भागने लगेंगे। कोई खतरे वाली बात थोड़े ना है। मैंने उसकी बात को समझा था और इस तरह हम उस दिन ये बातें कर रहे कि अगले दिन जाएंगे, माँ बाप को बता देंगे। लेकिन उस रात मम्मी पापा घर आए ही नहीं। सुबह के वक्त सिर्फ 15 मिनट के लिए पापा आए थे। कह रहे थे कल काम ज़्यादा था और हो सकता है आज भी हम ना आ पाएँ या 12 बजे के बाद ही आएँ। देखो तुम अपना ध्यान रखना और घर में किसी को आने मत देना। हाँ, दोस्त आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, रात बिताना चाहते हैं तो आने देना, दोस्तों के साथ मस्ती कर सकते हो, ध्यान रखना अपना। ये कहकर वो सीधा काम पर निकल गए। कुछ समय तो मिले थे, फिर चले गए। हम सुबह सुबह वो जो फ्रिज में खाना रखा था ना, उसे गर्म करके स्कूल की तरफ गए। दोपहर को वापस आए। उसके बाद वही ठंडा खाना खाकर हम दोबारा जंगल की तरफ निकल पड़े। ढेर सारी चीज़ें लेकर गए थे, बैग भरे हुए, कंटीली तारें, कुछ कांटे, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हम वो इलाके को बना पाएँ। वो तालाब से आगे हम झाड़ियों को बिछाते जा रहे ताकि रास्ता पूरा साफ हो, भागने में आसानी हो। रास्ता बनाते गए, बनाते बनाते हम उस झोंपड़े के आसपास। अब झोंपड़े के ऊपर नहीं चढ़ना था, हमें आसपास के इलाके को सुरक्षित करना था। हमने ध्यान दिया, वो पेड़ के आसपास एक लाल रंग का पेड़ लगा हुआ, जैसे उन लाल रंग के पेड़ों ने भी इस नीले रंग के पेड़ को घेरा हुआ। हमने तब सोचा, यहाँ इन पेड़ों का इस्तेमाल सही से कर सकते हैं, इससे ये नीले वाला पेड़ सुरक्षित होगा। जो लाल वाले पेड़ थे ना, उसके अंदर से कई टहनियाँ निकली हुई
और जो लाल पेड़ों की टहनियाँ जड़ों जैसी नीचे लिपटी हुई थी ना, उनमें कांटे थे। उन कांटों को पकड़कर हमने बिल्कुल चार दीवारी की तरह बना दिया। अपनी किसी चीज़ का इस्तेमाल करने की हमें ज़रूरत तक नहीं पड़ी थी। उन्हें हम लपेटते गए, चारों तरफ का इलाका बन गया। आगे से एक दरवाज़ा बना दिया, क्योंकि वो लाल पेड़ों की जड़ें कुछ ऐसी थी, उन्हें घुमा घुमा कर जैसे दरवाज़ा बना सकते थे हम। आराम से उससे अंदर घुस सकते, बाहर निकल सकते। वहाँ पर हमने कुछ लकड़ियाँ बिछा दी, कटीली तारें लगा दी। हमारा काम आसान। ये तो ऐसा लग रहा था ऊपर झोंपड़े वाला हमारा घर बन गया, आसपास के लाल पेड़ हमारी चार दीवारी बन गई, अब ज़्यादा सुरक्षा है। इस तरह से उस झोंपड़े में उस दिन हम रुके थे। लगभग 5:30 बजे तक हम नीचे देखते रहे। अंधेरा होने लगा तो हम नीचे उतरने वाले थे। आज कुछ अलग था। आज सिर्फ फूल ही नहीं लगे हुए, यहाँ टहनी में नीचे लटके हुए छोटे छोटे फल भी लगने लगे थे, अलग अलग तरह के फल। कैसा रहस्यमय पेड़ था ये। इसमें छोटे छोटे आम निकले हुए, वो भी अंदर की तरफ। सेब भी लगे हुए। ऐसा लग रहा सभी फल जैसे इस घर के अंदर अपने आप ये पेड़ बना रहा है। यकीनन ये रहस्यमय पेड़ था, बड़ा अजीब। लेकिन हमारा तो ये घर भी बन गया था। वहाँ छोटा सा फल का हिस्सा खाने की कोशिश की थी जेकब ने। मैंने उसे रोका था, अरे इसमें जहर हो सकता है। जेकब ने फिर भी खाया, उसे कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, यार इसमें टेस्ट कितना अच्छा है, देखो खाकर कितना अच्छा टेस्ट। मैंने नहीं खाया था, मुझे लगा इसमें कुछ हुआ, जहरीली चीज़ हुई। पता नहीं, ये फल बिल्कुल वैसा तो लगता है, लेकिन ये तो पेड़ ही अलग है। इसमें लगा हुआ ये फल अजीब होगा ना। लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ था। आधे घंटे बाद हम वहाँ से निकले थे सीधा घर की ओर। घर आकर भी मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो तो कहे जा रहा, यार क्या स्वाद था, बाकी फल खा के देखने चाहिए थे। अगले दिन फिर से हम वहाँ पर गए थे, और आज एक अलग चीज़। झोंपड़े के ऊपर की वो टहनी जैसे अपने आप एक तरफ हुई। हमें आसमान नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था साफ साफ आसमान। वहाँ वो जो झोंपड़ा था उसका आकार भी जैसे थोड़ा खुल सा गया था। जिंदा पेड़ हो, जैसे टहनियाँ अपने आप बड़ी हो रही हों। ऊपर आसमान दिख रहा, और हम वहाँ उस लकड़ी पर लेटे हुए ऊपर छत को देखना चाहते, लेकिन आसमान इतना अच्छा लग रहा। आंखें बंद हो रही। मेरे भाई ने कब वो फल खाने शुरू कर दिए पता ही नहीं चला। अलग अलग फलों को वो खाता जा रहा। 2 दिन में फूलों के साथ वो फल लग चुके। हर एक फल का स्वाद बहुत अच्छा, बेहतरीन आम, बेहतरीन सेब, और इसके साथ कुछ ऐसे फल, फूलों जैसे लगने वाले वो फल, नीचे से गोल गोल टमाटर की तरह। वो स्वाद ही कुछ ऐसा था, रसीला सा, जिसे खाकर हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। वो फूलों की सुगंध भी जैसे बड़ी ज़बरदस्त थी। इसके बाद वो जो टहनियाँ थी जिससे ये घर बना हुआ, ये झोंपड़ा बना हुआ, वो थोड़ा थोड़ा फूलने लगी थी। आसमान नज़र आ रहा, और मेरे भाई ने कहा, भैया रात को कई बार मम्मी पापा नहीं आते। जब मम्मी पापा नहीं आएंगे ना, हम यहाँ रात बिता सकते हैं। मैंने कहा, यहाँ कैसे? उसने कहा, यहाँ सुरक्षित तो है, नीचे से कोई आ नहीं सकता। इलाका जैसे वो टहनियों से इतने बड़े बड़े कांटे उग गए हैं, उसमें कोई बाहर से नहीं आ सकता। आगे से दरवाज़ा बंद हो जाता है, टहनियों का दरवाज़ा बन गया है, आसानी से बंद, आसानी से खोलो, कोई यहाँ नहीं आ सकता। पूरी रात यहाँ बिताएंगे, सुबह सुबह निकलेंगे। भैया मान जाइए ना। मैं मान गया। 3 दिन बाद पिता ने कहा था, रात को हम नहीं आएंगे, अपना ध्यान रखना। और उसी शाम लगभग 5 बजे हम अपना सामान लेकर उस झोंपड़े में रात बिताने के लिए निकले थे। जब हम झोंपड़े में पहुंचे, आसपास वो कांटों के पास फूल लगे हुए, लाल पेड़ों पर भी फूल उगे हुए, खुशबू बहुत अच्छी थी। जब हम उस झोंपड़े के अंदर पहुंच गए, अंदर जैसे शहद वो टहनियों से टपक रहा, थोड़ा थोड़ा शहद टपक रहा। मेरे भाई ने कहा, ये पेड़ कितना कमाल का है, किसी को इस पेड़ के बारे में पता ही नहीं। देखो कितने फल लगे हुए हैं, हम कितने दिनों से ये फल खा रहे हैं, जहरीले नहीं हैं, कुछ नहीं होता भैया। आम का ही स्वाद आता है आम में, सेब का स्वाद आता है सेब में, अंदर की तरफ फल लगते हैं, जैसे ये झोंपड़ा इस पेड़ ने बनाया हो। कितना अच्छा पेड़ है ना। उस दिन हम हर तरह का सामान लेकर आए थे। मेरा भाई कह रहा था खाने पीने की चीज़ें लेकर आएंगे, चादर लेकर आएंगे, कंबल लेकर आएंगे, लेकिन मैं तेज़धार हथियार भी लेकर आया था। ऐसे हथियार जो हमें जानवरों के खिलाफ इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं।
हम वहाँ लेटे हुए आसमान को देख रहे। अंधेरा हो चुका था, खाना हम खा चुके थे, वो फलों को नहीं खाया। घर से लेकर जो आए थे हम वो सामान खाकर तारों को देख रहे। वहाँ आसपास से आवाज़ें आ रही। वो आवाज़ें ऐसी थीं जैसे जानवरों की हों, लेकिन हम तो सुरक्षित थे। हमने नीचे कई बार देखा था, यहाँ आने जाने का कोई और रास्ता नहीं। जानवर वो लाल पेड़ों के पास बिल्कुल भी फटक नहीं रहे। कांटों वाले वो तने, जैसे वो तने थोड़े थोड़े हिलते भी थे। कई ऐसे पेड़ होते हैं जो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा हिलते भी हैं। शायद ये भी उन्हीं पेड़ों में से एक हो। बिल्कुल अलग सा आभास देता ये पेड़। वहाँ तारों को देखते देखते हमें कब नींद आ गई थी पता ही नहीं चला। आंखें जैसे बंद होने लगी। बड़ा अच्छा लग रहा था। आधी रात को जलन का आभास सा हो रहा था। जैसे ही आंख खुली, ऊपर तारे तो नजर आ रहे थे, लेकिन शरीर थोड़ा थोड़ा जल रहा। जो तारे भी नजर आ रहे, जैसे ऊपर वाला हिस्सा काफी बंद सा हो गया। छोटी सी जगह थी। उसके बाद उस अंधेरे में इधर उधर हम देखने लगे। मैं एकदम से अपने भाई को उठाकर कहने लगा, ये क्या, ये पानी सा यहाँ कैसे आ गया? बारिश हुई क्या? शरीर पर जलन हो रही। ये पानी नहीं था, जैसे वो शहद सा जो टहनियों से निकल रहा, काफी ज्यादा भरा हुआ था। वो हमारे शरीर पर लिपटा हुआ, जिस कारण शरीर में जलन सी हो रही। जितने भी फूल थे सब सड़ चुके थे। जितने भी वो फल लगे हुए थे वो भी सड़ चुके। गंदी सी बदबू आ रही थी उस झोंपड़े के अंदर। और मैं अपने भाई को कह रहा, ये क्या, जल्दी निकलो यहाँ से, ये कुछ अजीब सा लग रहा है। नीचे वाला वो छोटा सा दरवाजा जो एक टहनी से बना हुआ, खींचने पर भी खुल नहीं रहा। वहाँ छोटी सी जगह तक मौजूद नहीं थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। और ये जो शहद जैसा था ना, पता नहीं बड़ी अजीब सी बदबू छोड़ रहा, जैसे ठंडा था लेकिन उबल रहा हो। बुलबुले निकल रहे थे टहनियों से निकले। ये शहद को देख ऐसा लग रहा जैसे ये हमारे शरीर को गला रहा हो। और मैंने वो टॉर्च जब जलाकर अच्छी तरह से रोशनी की थी, तब वो टहनियों के अंदर से बड़ी तेजी से बूंदें टपक रही। भर रहा था ये झोंपड़ा और अपने आप सिमटकर छोटा भी हो रहा था। हमें यहाँ फंसाया जा रहा था और ये कोई इंसान नहीं कर रहा, जैसे ये पेड़ कर रहा था। यह पेड़ ने हमें बंदी सा बना लिया। वहाँ उन टहनियों को खींचने पर नीचे से भी कोई रास्ता मौजूद नहीं था। वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा और वो टहनियाँ ऐसे हिल रही जैसे वो तने हमें दबोचना चाहते हों। हमारे आसपास लिपटी हुई जैसे वो जड़ें जो पेड़ के बीच से निकली हुई थी, हमें पकड़ना चाहती थी। उनसे हमें बार बार पीछा छुड़ाना पड़ रहा। घास की तरह टांगों पर लिपटती वो टहनियाँ, वो जड़ें बार बार हमें काटनी पड़ रही। वो तो हाथ में था वो तेज धार हथियार, जिस कारण मैं बच रहा। मेरे भाई के पास नहीं, वो डंडे से वार कर रहा। लेकिन एक तरफ होकर मैंने कहा, जल्दी निकलना होगा, मुझे यह गड़बड़ लग रही है, मुझे यह गड़बड़ लग रही है। मैंने जल्दी से वो तेज धार हथियार को एक टहनी पर मारना शुरू कर दिया। वो पेड़ तड़प रहा था। मैं उस तरफ मारता गया, वो छेद हो गया था। मैं वहां से नीचे उतरना संभव नहीं मान रहा। लगभग 10 फुट की ऊंचाई थी। मैंने वहां छलांग लगा दी सीधा नीचे। मैं अपने भाई को कह रहा था, आजा आजा, जगह है, जल्दी निकल उस पेड़ से, ये पेड़ हमें अंदर ही मारना चाहता है। मेरे भाई में हिम्मत ही नहीं, कह रहा, नहीं भैया, मैं छलांग नहीं लगा सकता, मुझे डर लग रहा है। वो टहनियाँ बंद हो रही थी। जो हिस्सा मैंने काटा था जैसे अपने आप वो शहद से जुड़ सा रहा। जगह छोटी हो रही। मैंने भाई को छलांग लगाने के लिए कहा, वो छलांग नहीं लगा पाया। वो कह रहा, भैया किसी को लेकर आइए, मदद लेकर आइए भैया, मदद लेकर आइए। मैं भागने लगा, मैं आगे की तरफ भागने लगा। तालाब के पास पहुंचा था। आधी रात, कोई मौजूद नहीं। भागता भागता मैं आगे वाली पगडंडी तक पहुंचा था। कोई नहीं था। आधी रात को जंगल में घूमने कोई नहीं आता। जब मैं भागता भागता सीधा घर के अंदर पहुंचा था, वहां मैंने फ़ोन लगाया था अपने पिता को। पूरी की पूरी घटना बता दी। 10 मिनट वहां पर वेस्ट हुए थे। मेरे पिता भी सीधा घर आ रहे। उन्होंने वहीं से पुलिस को फ़ोन लगा दिया था और पुलिस 10 मिनट में घर पहुंची। मेरे पिता भी वहां पहुंच गए। लगभग 7 से 8 पुलिस वाले थे जो यकीन नहीं कर रहे। जो मैंने कहा उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था उस पर।
पुलिस वालों के साथ हम जब उन लाल पेड़ों के घेरे के पास पहुंचे, वो कटीली टहनियां जैसे दीवार बनाए हुए, कोई दरवाजा नहीं था वहां पर, अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और मैं उन्हें कह रहा, वो ऊपर पेड़ पर झोंपड़ा, ऊपर कोई झोंपड़ा नहीं था। ऐसा लग रहा जैसे कई टहनियां एक जगह से निकली हों और गोल गोल लिपटी हुई हों उस नीले पेड़ के साथ। ऐसा लग रहा था मेरे भाई को दबोच लिया हो, आवाज तक नहीं आ रही थी। मैं पुलिस वालों को बताता जा रहा, जो सच था वो बता रहा, लेकिन यकीन कोई नहीं कर रहा। पुलिस वाले कह रहे बच्चे को सदमा लगा होगा, लेकिन मेरे पिता को यकीन था। मेरे पिता कहे जा रहे थे, वो पेड़ के अंदर, हमें वहां देखना होगा, ये सच बोल रहा है, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। उसके बाद वहां लाल पेड़ों के उन कंटीली झाड़ियों को काटा गया था। आगे नीले पेड़ के पास जब उन गुच्छे को काट काट कर टहनियां अलग की गई थी, तब वहां लाश मिली थी, मेरे भाई की लाश। वो टहनियां अंदर से गली पड़ी थी, मेरे भाई की लाश भी गली पड़ी थी, जैसे एसिड से पूरी तरह से शरीर सड़ गया हो। वो बदबू असहनीय थी, पास खड़ा तक नहीं जा सकता था। मास्क पहनकर पुलिस वालों ने वो लाश उन टहनियों के बीच से निकाली थी। उसके बाद मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। उन्होंने कहा शायद किसी ने दोनों बच्चों को किडनैप करने की कोशिश की होगी। बड़े अजीब तरीके से ऊपर पेड़ों में लाश को बांध दिया, शायद किसी केमिकल में डाला गया, वहां सड़ाया गया और उसके बाद वहां टांगा गया। मैंने कहा नहीं, वो पेड़ ने झोंपड़ा बन के खाने की कोशिश की हमें। मैं बच गया, मेरा भाई बच नहीं पाया। कोई हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। मेरे पिता भी धीरे धीरे उनकी बातों पर यकीन करने लगे और कहने लगे मेरे बेटे को शायद सदमा लगा था, इसीलिए अजीब सी कहानी बना रहा है। वो कहानी नहीं थी, वो सच था। वो कहानी नहीं, सच था। मैं बताता रहा, कोई यकीन ही नहीं कर पाया। मुझे 6 महीने पागल खाने छोड़ा गया था, क्योंकि मैं ये बोल रहा जिस पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। उसके बाद मुझे भी मनवाया गया कि पेड़ इंसानों का शिकार नहीं करते। मैं कह रहा वो नीले रंग के पेड़ करते हैं। वो नीले रंग के पेड़ को दोबारा देखने के लिए गया था मैं। साधारण भूरे रंग का पेड़ बना हुआ, उस पर पत्ते भी थे, पीपल के पत्ते, जैसे वो पीपल का पेड़ बन गया। मैं जानता था वो साधारण पेड़ नहीं है। उस पेड़ को जंगल में काटा था मैंने, बदला लेने के लिए, लेकिन वो पेड़ ऊपर से कट गया, जड़ें निकाल नहीं पाया था मैं। मुझे पता था दोबारा उग खड़ा होगा वो भयानक पेड़, और शायद वो लाल पेड़ जो आसपास लगे थे वो अलग नहीं थे, नीचे से निकली इसी की लाल रंग की टहनियां थी। ये पेड़ कुछ भी कर सकता है, कोई भी फल लगा सकता है, कोई भी फूल लगा सकता है। ये फंसाता है किसे? इंसानों को, झोंपड़े की तरह, और हो सकता है कुछ और भी बनता हो। उसके बाद मैंने ढूंढने शुरू किए थे ऐसे पेड़ जो शिकार करते हैं। मिले थे कई जो पत्तों की तरह अंदर गोंद लगाए रखते हैं। मक्खियाँ, पंछी जब घुस जाते हैं उसमें, उन्हें दबोच कर खा जाते हैं, लेकिन हमारी तरह नहीं खाते, जैसे कोई एसिड बनाकर उसमें अपने आप पचाने लगते हैं। वो पेड़ भी यही करता होगा, लेकिन उस पेड़ की निशानियां तक नहीं मिलती। उस पेड़ के बारे में कोई आर्टिकल नहीं मिला। शायद ऐसे पेड़ पर कोई बच ही नहीं पाता जैसे मैं बचा था। 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस घटना को हुए, आज भी भुला नहीं पाता। किसी ऐसी जगह कभी नहीं जाता जहां चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हों। मैं इंसानों पर भरोसा कर सकता हूं, जानवरों पर भरोसा कर सकता हूं, कहूं तो भूतों पर भरोसा कर सकता हूं। मुझे पेड़ों पर भरोसा नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे घर के आसपास का वो पेड़ भी मुझे बचाने की कोशिश करेगा। मैं सो जाऊंगा, वो मुझे मार डालेगा। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, आपको मेरी कहानी पर यकीन नहीं होगा, आप करना ही नहीं चाहोगे। आप मेरी बात कैसे मानोगे? अगर आप मेरी बात को सच मानने लगे तो घर से बाहर निकलने से भी डर लगेगा। आपके घर के आसपास लगा हुआ वो पेड़ अगर वैसा ही नीला पेड़ हुआ जो जानबूझकर अपना रंग बदल कर रखता है और सही समय का इंतजार करता है, हो सकता है वो आपको भी बचाने की तैयारी कर रहा हो।